मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब यही है सिचुएशन यहाँ पे। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। सर, मैं ना दनिप्रो से स्टूडेंट बोल रही हूँ। आप यहाँ पे कब इवैक्यूएशन भेजेंगे? इवैक्यूएशन मैम शुरू तो होगा तभी तो भेज पाएंगे। नहीं, जैसे अभी आपने बॉर्डर के पास अभी 2 बसेस भेजी हैं, तो आप दनिप्रो तक कब का एस्टिमेट है आप लोगों का? किसने बोला हमने 2 बसें भेज दी? हमने न्यूज़ देखी है और वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो भी पेरेंट्स को घर पे कॉल कर रहे हैं कि उनको 2 बसेस ने आके पिकअप किया है। बसें उन्होंने खुद अरेंज किया है कि मैसी ने नहीं भेजी है। ना पैसे हैं, ना पैसे निकाल सकते हो आप। जो खाना ले आए जितने दिन चलेगा पता नहीं, पानी का पता नहीं। बहुत पैनिक है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइट कब चली जाए और हमारा कनेक्शन कब टूट जाए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच यूक्रेन में रह रहे छात्रों के लिए चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस द्वंद्व युद्ध में भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ चुकी है। बाहर निकलने के रास्ते खोजे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेन में रह रहे छात्रों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की एक छात्रा ने जब इंडियन एम्बेसी से जानकारी ली कि क्या हम यहां से बाहर निकल सकते हैं, तब इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों का कहना था कि फिलहाल यूक्रेन के अंदर किसी तरह की कोई व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। अगर आपको बाहर निकलना है तो खुद की रिस्क पर ही निकलना पड़ेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। सर, मैं ना दनिप्रो से स्टूडेंट बोल रही हूँ। आप यहाँ पे कब इवैक्यूएशन भेजेंगे? इवैक्यूएशन मैम शुरू तो होगा तभी तो भेज पाएंगे। नहीं, जैसे अभी आपने बॉर्डर के पास अभी 2 बसेस भेजी हैं, तो आप दनिप्रो तक कब का एस्टिमेट है आप लोगों का? किसने बोला हमने 2 बसें भेज दी? हमने न्यूज़ देखी है और वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो भी पेरेंट्स को घर पे कॉल कर रहे हैं कि उनको 2 बसेस ने आके पिकअप किया है। बसें उन्होंने खुद अरेंज किया है कि मैसी ने नहीं भेजी है। वही एम्बेसी का कहना था कि भारत सरकार ने यूक्रेन के अंदर किसी भी बस को संचालित नहीं किया। यूक्रेन के बाहर निकलने के लिए खुद को स्वयं की रिस्क पर बस करनी होगी और उसके माध्यम से ही दूसरी बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है और तब आपकी कोई मदद हो सकती है। जबकि छात्रा का कहना है कि अगर भारत सरकार ने यूक्रेन के अंदर किसी तरह की कोई बस छात्रों के लिए नहीं भेजी है, तो फिर मीडिया में इस तरह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, जिससे यूक्रेन में रह रहे छात्रों के लिए एक तरह की परेशानी बढ़ रही है। यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, उससे बस से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार भरोसे बैठे हैं। लेकिन भारत सरकार एम्बेसी अगर इस तरह का जवाब देगी तो फिर यूक्रेन में रह रहे हजारों छात्रों के लिए चिंता का विषय बनता जाएगा और उनकी सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा इंडियन एम्बेसी के भी छात्रों को किसी तरह कोई मदद का आश्वासन नहीं मिला और इंडियन एम्बेसी का कहना है कि भारत सरकार किसी तरह की कोई बस नहीं चला रही है यूक्रेन के अंदर, जिससे वहां के छात्रों का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं यूक्रेन के अंदर फंसे छात्र भारत सरकार की पोल खोल रहे हैं कि किस तरह मदद के नाम पर यूक्रेन के अंदर भारत सरकार छात्रों के साथ दगा कर रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार कब तक सिचुएशन को हैंडल कर पाती है या फिर ऐसे ही जंग की आग में भारतीय छात्रों को छोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट।